हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे न्यूज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो इसराइल के प्रोस्पेक्टिव में, लेबनान के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट अभी आप देख रहे हैं इसका नाम पेजर है, ठीक है। और देखा जाए तो ये ब्लास्ट हो गया है, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे, फिर क्या क्वेश्चन मार्क करेंगे क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, ठीक है। इस पर दो व्यू पॉइंट है, उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं बैकग्राउंड से, ठीक है। रीज़न ये है कि पेजर क्यों आया, ठीक है। ये रहा इसराइल, ठीक है। आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसराइल का अभी प्रेजेंट टाइम में कन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टाइन के साथ, ठीक है। बट हाँ, इसके साथ में ये भी देखा जा रहा है कि लेबनान भी इसका दुश्मन है, ठीक है। लेबनान में एक मिलिट्री जो आतंकवादी का संगठन है जिसका नाम हिजबुल्लाह है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा ही इसराइल को हानि पहुंचाता है। उसके प्रोस्पेक्टिव में ये देखा जा रहा है कि इसराइल हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहता है। तो पास्ट में ये देखा गया है कि जहाँ भी हिजबुल्लाह के जहाँ भी कमांडर थे उन पर अटैक हो गया है, ठीक है। तो जब लेबनान के गवर्नमेंट इस पर रिसर्च कराती है तो उन्हें मालूम होता है कि जो भी कमांडर की मौत हुई है उसके पीछे मोबाइल था, ठीक है, सेल फोन। तो जो मोबाइल था उसमें क्या करता था कि लोकेशन उससे ट्रेस हो जाता था। जैसे लोकेशन ट्रेस होता तो इसराइल क्या करता था, ड्रोन के थ्रू उन पर अटैक करा देता था, ठीक है। तो इनकी मौत हो जाती थी। तो अब तो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब यदि हमें कम्युनिकेशन को जारी रखना है, आपस में संगठन में हमें कम्युनिकेशन को ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मोबाइल की ज़रूरत होती थी। मगर इससे क्या हो रहा था, उनकी मौत हो जा रही थी। तो इसके बदले कुछ तो रिप्लेस चाहिए। तो इस बदले रिप्लेस के बदले ये वो लोग पेजर को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पेजर का ऑर्डर ना लेबनान ने ये ऑर्डर ताइवान को दिया था, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3000 पेजर का, ठीक है। पेजर में क्या एडवांटेज है कि पेजर एक रेडियो की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें मैसेज शेयर हो जाते हैं, बट हाँ इसमें लोकेशन ट्रेस नहीं होता है। लोकेशन जब ट्रेस नहीं होगा तो फिर इससे मौत किसी की नहीं होगी, किस पर कोई ड्रोन अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। मगर हाँ इसमें क्या हुआ कि जैसे लेबनान ने ताइवान को ये ऑर्डर दिया तो ताइवान का एक कंपनी था अपोलो गोल्ड, ये ऑर्डर एक हंगरी बेस्ड कंपनी को दे देती है, ठीक है। हंगरी में एक कंपनी है उसको दे देती है, ठीक है। और ये बनाया जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो अभी यहाँ दो क्वेश्चन मार्क आते हैं कि जो हंगरी है वो नेटो का एक मेंबर है, ठीक है। नेटो का मेंबर होने से यानी कि यूएस ड्रिवेन है, जो भी यूएस बोलेगा वो करेगा, ठीक है। एंड वैसे देखा जाए इसराइल का अलाई यूएसए है। ये सारा वार में जो भी फाइट हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसमें इसराइल को सपोर्ट करने वाला यूएसए है, ठीक है। तो अचानक से पेजर को ब्लास्ट हो जाने की वजह से देखा गया कि 3000 लोगों की अप्रॉक्सीमेटली इंजरी हो जाती है, ठीक है। 3000 में से 200 हटा दीजिए, मतलब 2800 का अप्रॉक्सीमेटली मेजर इंजरी हो जाती है। किसी के आँख निकल जा रहे हैं, तो किसी के किडनी पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी के हार्ट पे इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक तो ईरान के एम्बेसडर हैं, उनका आँख में इंजरी हो गई है, ठीक है। तो एक मेजर इशू हो गया कि अचानक, और रीज़न ये है कि एट ए टाइम हुआ है, ठीक है। एट ए टाइम एक साउंड बीप बीप टाइप का साउंड आता है अचानक, जो बम में पहले होता है, और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। और अचानक से ये सभी जगह ब्लास्ट होने लगता है, ठीक है। सोलर पर, फिर एसी पर, ये सारा चीज़। तो ये एक बड़ा सा कंट्रोवर्सी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें दो व्यू पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो पहला व्यू पॉइंट ये बोलता है कि क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ब्लास्ट वाला इंस्ट्रूमेंट हो, वो मैन्युफैक्चर के टाइम ही इम्प्लांट किया गया था, ये बड़ा सा क्वेश्चन है। दूसरा ये क्या है, ये नया सा टेक्निक है साइबर अटैक का या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक तो कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये क्या हो एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो अपोलो कंपनी है, अपोलो गोल्ड, ये मना कर दिया है, क्योंकि इसने बोला कि ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, क्योंकि इसने सारा चीज़ तो हंगरी को दे दिया था ना, हंगरी बेस्ड जो कंपनी को, उसको। तो अभी एग्जैक्टली पुष्टि नहीं हो पाई है, ठीक है। मगर हाँ इससे बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंचा है। देखा जाए तो सब लोग को एक अलग व्यू पॉइंट है कि जो इसराइल है, इसराइल का जो
इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, इसमें उसका बहुत ज़्यादा ही योगदान हो सकता है, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। बट हाँ, अभी तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये तो वक्त के अनुसार ही हमें मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या ये माल फंक्शन की वजह से ब्लास्ट हुआ या वाकई में इसमें ब्लास्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट था वो इम्प्लांट किया गया था, या फिर इजराइल का इंटेलिजेंट एजेंसी का हाथ है, ठीक है। तो आप अपना राय बताइएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं लोगों का। किसी का हो सकता है कि इजराइल का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो लेबनान को जो हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है उसको ख़त्म करना चाह रहा है, तो इसका मेजर ये हो सकते हैं, ठीक है। इसमें यूएसए का भी हाथ हो सकते हैं, क्योंकि यूएसए को एक पॉइंट नज़र आ रहा है कि यूएसए में भी पेजर की यूज़ हो रही थी, मगर यूएसए ने अपने विड्रॉ कर लिया था सभी पेजर को, मतलब कुछ दिन पहले। तो देखा जाए कि यूएसए को पहले से ही मालूम था कि पेजर में कुछ इशू हैं ऐसा करके, ठीक है। तो ये बड़ा सा कंट्रोवर्सी है जो मतलब अभी बहुत डिफरेंट एंगल से इस पर रिसर्च हो रही है। जैसे कुछ मालूम होता तो आई विल अपडेट यू। अपना तब तक कमेंट में अपना व्यू पॉइंट बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।